गति में वह चेतन भोगी से योगी बनता है। किसका अन्वेषण करें, किसकी खोज करें? अन्वेषण कर तू चिन्मय का है, क्षण भर तन्मय रहता है। चतुर्गति में वह चेतन भोगी से योगी बनता है। भैया किसका अन्वेषण करना है? आत्मा को खोजना है। आत्मा को नहीं खोजना, आत्मा में खो जाना है? आत्मा को नहीं खोजना है, आत्मा में मैं आत्मा ही हूं ना है। मैं कौन हूं? कि मैं ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा, मैं आत्मा ही हूं। अब उसे नहीं खोजना है, उसे कहाँ ढूंढे? वो तो मैं ही हूं ना। तो अब उसमें खो जाना है। खो जाना अर्थात परिणति को उसमें स्थिर करना है। और जो परिणति उसमें स्थिर हो जाती है, उस परिणति में सुख, आनंद, सम्यक दर्शन, रत्नत्रय, धर्म प्रकट होता है। उसका नाम जैन धर्म है। उसका नाम, अब किसी की ये शंका खड़ी हो जाए तो ये सारे कार्य बंद कर दें, फिर क्यों करें? इसका नाम जैन धर्म ही नहीं है तो हैं कि नहीं? ये कार्य बंद नहीं करना, बंद हो जाते हैं। बंद नहीं करना, छूट जाते हैं। व्यवहार को छोड़ना नहीं है, व्यवहार छूट जाता है। साहब व्यवहार का निषेध किया ना, कहाँ किया ना? कि व्यवहार का निषेध परमार्थ के लिए किया है, प्रमाद के लिए नहीं किया है। व्यवहार का निषेध परमार्थ के लिए किया है, प्रमाद के लिए निषेध नहीं किया है। भैया व्यवहार तो सहज में छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। अरे निश्चय ने का विषयभूत पदार्थ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का लक्ष्य जब परिणति करती है और उसकी ओर अग्रसर होती है, तो अब उस परिणति में अन्य सारी प्रवृत्तियां छूट जाती हैं। छोड़ना नहीं पड़ती, स्वमेव छूट जाती है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि जिस जीव की परिणति में धर्म प्रकट होता है, वीतराग परिणति प्रकट होती है, वीतराग विज्ञान स्वभाव प्रकट होता है, तो जीव की परिणति में से परद्रव्य रूप भाव, पर्याय और गुण भेद सारे विकल्प जो है छूट जाते हैं। वो सारे व्यवहार हैं। वो सारे क्या हैं? कि व्यवहार है। तो वो जैन धर्म हमारी परिणति में प्रकट हो, उसके लिए यहाँ जो है पंडित टोडरमल जी साहब मंगलाचरण करते हुए ये सिद्ध कर रहे हैं कि मंगलमयी मंगल करना। इसकी चर्चा अपन ने प्रातःकाल की थी कि मंगलमयी है, द्रव्य मंगल है। क्या मंगल है? द्रव्य मंगल है। आत्मा मंगल है, स्वभाव मंगलमयी है, जिसमें रागादि विकार भावों का, अशुद्धता का प्रवेश ही नहीं। वह तो त्रिकाल शुद्ध है, इसलिए मंगलमयी है, स्वभाव से ही मंगलमयी है। अब मंगल करण है, कारण किसका है? कि पर्याय में होने वाले मंगल का वो कारण है, अर्थात साधन है। पर्याय में भी मंगल चल रहा है ना, है? पर्याय में अमंगल चल रहा है, तो पर्याय का अमंगल दूर हो, इसके लिए उस मंगल स्वरूप आत्मा को कारण कहा है कि पर्याय उसके सन्मुख होवे, उसका लक्ष्य करे। तो मंगल स्वरूप जो आत्मा है, पर्याय में होने वाले मंगल का कारण है, हेतु है, साधन है। तो इस अपेक्षा से कहा मंगलमयी मंगलकरण। वीतराग विज्ञान क्या कह रहे हैं? वो स्वभाव कैसा है? वीतराग विज्ञानमय है। वीतराग सम्यक चारित्र की पर्याय है और विज्ञान सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की पर्याय है। लेकिन यहाँ पर्याय की चर्चा नहीं है,
यहाँ तो स्वभाव ही कैसा है कि वीतराग विज्ञानमयी है। स्वभाव ही कैसा है, किसका? कि त्रिकालवर्ती जीवों का स्वभाव कैसा है कि वीतराग विज्ञानमयी, राग रहित ज्ञान सहित आत्मा ही वीतराग विज्ञानमयी है। क्या कहा? राग रहित और ज्ञान सहित आत्मा है, वह वीतराग विज्ञानमयी, वह द्रव्य स्वभाव है। ये जो मंगलमय है ना, ये द्रव्य स्वभाव कैसा है? तो कह रहे हैं वीतराग विज्ञानमयी है, अर्थात राग रहित है। वीतराग मतलब राग रहित, विज्ञान मतलब ज्ञान सहित है। कौन? कौन का? मेरा आत्मा, त्रिकालवर्ती जीवों का आत्मा वीतराग विज्ञानमयी है। तो इस वीतराग विज्ञानमयी की अपेक्षा से त्रिकालवर्ती जीव समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। भगवान है 6 द्रव्य में नहीं बहन जी, जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य जो प्रमाण का विषय है, जीव द्रव्य जो आगम का विषय है, जीव द्रव्य जो त्रिकालवर्ती जीवों की अपेक्षा से कथन किया गया है। तो त्रिकालवर्ती जो जीव हैं वो स्वभाव से ही वीतराग विज्ञानमयी हैं। राग नहीं है और ज्ञान है, राग रहित है और ज्ञान सहित त्रिकालवर्ती जीवों का स्वभाव है, वो वीतराग विज्ञानमयी है। अब पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये तो कैसे हैं? वो उनके स्वभाव में वो तो अजीब हैं, अचेतन हैं, जड़ हैं, अरूपी हैं। धर्म धर्म आकाश काल ये अरूपी हैं। लेकिन यहाँ तो त्रिकालवर्ती जो जीव हैं उनका स्वभाव कैसा है कि वो वीतराग विज्ञानमयी है। उस वीतराग विज्ञान स्वभाव की अपेक्षा से त्रिकालवर्ती जीव समान हैं। भगवान महावीर की पहली शिक्षा क्या है? ये तो दूसरी है। बहुत बढ़िया। ये सभी आत्माएं समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। छोटे बड़े का भेद करना यही अज्ञानता है। क्या सिद्ध कर रहे हैं? पहली शिक्षा कि सभी आत्माएं समान हैं, कोई छोटा बड़ा ही नहीं है। छोटे बड़े का भेद करना ही अज्ञानता। तो सभी आत्माएं कौन सी? मनुष्यों की आत्माएं, किनार की देव, तिर्यंच और निगोदिया की आत्माएं भी। त्रिकालवर्ती जीव, जीव अनंत, अनंत जो जीव हैं आत्मदुषान, निगोदिया भी, निगोद से सिद्धक जितने भी जीव हैं वो सभी आत्माएं समान। भाई कोई छोटा बड़ा नहीं। अगर सच्चा समाजवाद है तो वो जैन दर्शन और जैन धर्म में है। सच्चा समाजवाद अगर है तो वो जैन धर्म में और जैन दर्शन में, कि सभी आत्माएं समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं हुआ। तो सभी आत्माएं कैसी है स्वभाव से? कि राग रहित है और ज्ञान सहित है, इसलिए वीतराग विज्ञानमयी है। यहाँ पहली पंक्ति में द्रव्य रूप मंगल की अपेक्षा चर्चा की है। किसकी अपेक्षा? कि द्रव्य मंगलमयी है, मंगल स्वरूप है और वो मंगल का कारण है। किसके मंगल का? कि पर्यायी में मंगल का वो साधन है, वो कारण है। क्यों है? कि वो वीतराग विज्ञानमयी है, इसलिए है। अतः नमो ताहि जाते भये। क्या कह रहे हैं? नमन करते हैं। नमन करने वाली कौन? पर्याय। नमन करने वाली पर्याय। और जिसे नमन किया जा रहा है वो कौन है? कि वो द्रव्य स्वभाव है। पूजक पर्याय है, पूज्य द्रव्य स्वभाव है। पूजक अशुद्ध है, पूजक क्या है? अशुद्ध है, और पूज्य जो है शुद्ध है। तो वो पर्याय
वो पर्याय जिसमें राग द्वेष मोह का परिणाम है, राग और परिणाम के कारण से अशुद्ध है, वो पूज्य स्वभाव के सन्मुख होती है, शुद्ध स्वभाव के सन्मुख होती है, और सन्मुख ही नहीं होती, उसमें अपनापन करती है, और अपनापन करते हुए उसी को जानती है और उसी का अनुभवन करती है, तो वो पर्याय उस रूप हो जाती है। वो पर्याय है उस रूप हो गई ना। अब आपका जो सवेरे प्रश्न था कि जो अनुभव होता है वो अनुभव कैसा है, कि वो अनुभव कैसा है, कि वो अनुभव अकथनीय है, शब्दातीत है, वचनों के द्वारा नहीं कहा जा सकता, वचनों के द्वारा नहीं कहा जा सकता है, वह तो अनुभव गम्य है। कैसा है वो? अनुभव गम्य। क्यों? इसीलिए इस अनुभव को किसकी उपमा दी है? चिंतामणि रत्न की उपमा दी है। अनुभव चिंतामणि रतन अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष का, अनुभव मोक्ष स्वरूप। क्या कह रहे हैं? अनुभव कैसा है? चिंतामणि रत्न की तरह है। अनुभव चिंतामणि रत्न, अनुभव है रस को। कौन से रस का? अतीन्द्रिय रस का वो कुआ है, दरिया है, सागर है। और अनुभव मार्ग मोक्ष का, ये अनुभव मोक्ष मार्ग में ही है, रत्नत्रय में है। और अनुभव मोक्ष, एक समय का अनुभव। क्या कह रही है? एक समय का अनुभव हो गया, इसका मतलब परिणति में दृष्टि मोक्ष हो गया। कौन से गुणस्थान में? चतुर्थ गुणस्थान में। हैं? एक समय के लिए। अब एक समय किसको कहते हैं? किसका नाम है एक समय? हैं? काल का सबसे छोटा नाम। कि एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु तक जो मंद गति से गमन करता है, उस गमन काल का नाम एक समय है। एक समय है। और एक समय की आत्मा की अनुभूति, बहुत का ऐसा प्रश्न था, जो सिंगुली में प्रश्न किया पुष्पचंद जी ने, हैं कि साहब वो जो अनुभव है वो अनुभव वाणी में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अनुभव वाणी का विषय ही नहीं है। अनुभव तो आनंद का विषय है, भोगने का विषय है भाई, वेदन का विषय है। कोई दिक्कत नहीं पकड़ में आता, तो जरूरत ही नहीं है पकड़ने की, आवश्यकता ही नहीं है पकड़ने की। हैं? पकड़ना किसको है? कि स्वभाव को पकड़ना है बस। अब जब स्वभाव को पकड़ लिया है, पर्याय स्वभाव के सन्मुख हुई, पर्याय ने सर्वस्व समर्पण कर दिया है, हैं? और सर्वस्व समर्पण करने से पर्याय द्रव्य रूप परिणमित हो रही है। तो अब हम उसको खंड ज्ञान में पकड़ना चाहें तो पकड़ में आएगा। वो तो अनुभूति का विषय है, वेदन का विषय है, प्रतीति का विषय। कहते हैं दया दान पूजाशील पूंजी को अजान पनो, जीतनी तू हंसनादि काल में कमाएगो, तेरे बिन विवेकी कमाई रहे ना हाथ, भेद ज्ञान बिन के समय में गमाएगो, अमले अखंडित स्वरूप शुद्ध चिदानंद, अमले अखंडित स्वरूप शुद्ध चिदानंद, जाके बंदे माही एक समय तू रमाएगो, मेरी समझ मांझी अपने प्रताप आप, मेरी समझ मांझी अपने प्रताप आप, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो। हैं? कितने समय की कमाई है? हाँ, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो। कैसे? कि वो एक समय का जो सुख है, एक समय का जो निर्णय है, वो निर्णय जो है अनंत भवों का अभाव कर देता है। अब तो सिंधु में बिंदु के बराबर भव रह जाते हैं। अब तो सिंधु में बिंदु के बराबर भव रह जाते हैं। अनंत भवों का अभाव
एक समय की आत्मानुभूति से हो जाता है, सम्यक दर्शन होते ही हो जाता है। अब उस अनुभूति का हम वर्णन करना चाहें, भैया हैं, आपने आज सवेरे रसगुल्ले खाए, गुलाब जामुन खाए हैं, बहुत आनंद आया आपको। अब उस आनंद को जो है कि आप जो है निबंध लिखो, ऐसे लिखो, हैं, लिखा जा सकता है क्या? हैं, बोला जा सकता है? नहीं वो यही बोलेंगे कि काम करो तुम खा के देखो, बस ये बात है। बहुत बढ़िया भैया हैं, हमसे पूछ रहे हो ना कि उस आनंद को बताओ, आप खा करके देख लो, हैं, फिर देखे आप बताना, तो वो भी नहीं बता सकते। वो आनंद, वो अनुभव, वो अनुभूति अकथनीय है, वचनातीत है, शब्दातीत है, केवल वो अनुभव गम्य है। तो बहुत बढ़िया। जो अतीन्द्रिय है उसे इंद्रियों का विषय कैसे बनाया जा सकता है? तो यहाँ कह रहे नमो ताहि जाते भये, नमन करने से, किसको किसको नमन करने से? बहुत बढ़िया। द्रव्य स्वभाव कैसा है? मंगलमयी है, पर्याय में मंगल का कारण है, और कैसा है स्वरूप के वीतराग विज्ञान। तो ऐसे वीतराग विज्ञानमयी द्रव्य स्वभाव को नमन किया जाता है, अर्थात परिणति उसे स्वीकार करती है। 5 शब्द देखो: संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। संपर्क, संपर्क, हाँ, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। संपर्क, किससे संपर्क किया? पर्याय ने। बहुत बढ़िया। हाँ, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से पर्याय ने संपर्क किया, सत्संग किया। पर्याय ने सत का संग किया। भले ही पर्याय भी एक समय का सत है, लेकिन उसने अनादि सत का संपर्क किया, उसका सत्संग किया। 4 शब्द हैं: अनादि अनंत, अनादि शान, सादी शान और सादी अनंत। 4 हैं। अनादि अनंत है, अनादि शान, सादी शान और सादी अनंत। तो उस पर्याय ने किसका सत्संग किया, किसका संपर्क किया है? अनादि अनंत का। बहुत बढ़िया। त्रिकाली ध्रुव भगवान या एक स्वरूपी आत्मा, वो अनादि अनंत है। उस अनादि अनंत से संपर्क किया, सत्संग किया है। उस अनादि अनंत सत्स्वरूपी आत्मा की संगति करी, तो सहयोग किसका मिला? निमित्त अपेक्षा से देवशास गुरु का। कोई सम्यक दर्शन में निमित्त होंगे तो कौन होंगे? देवशास गुरु होंगे। अब उनका सहयोग मिला, तब उस परिणति में संस्कार किसके बनेंगे? पर्याय में देवशास गुरु के बनेंगे कि स्वभाव के बनेंगे? बहुत बढ़िया। ये उसके संस्कार परिणति में बनेंगे। अब जब उसके संस्कार बनेंगे तो वो परिणति जो है क्या करेगी? हैं, उसके प्रति समर्पण करेगी, उसी की सेवा, उसी का समर्पण। सेवा मतलब उसी का जानना, सेवा मतलब उसी का जानना, और उसी के प्रति समर्पण कर देगी। अब वो परिणति उस स्वभाव के प्रति समर्पण कर देगी तो क्या होगा? नमो ताहि जाते भये। सर्वस्व समर्पण करने से, सर्वस्व प्रकार सर्वदेश नमस्कार करने से क्या होगा? अरहंतादि महान पर्याय रूप मंगल हो गया। क्या बात है! वीतराग विज्ञानता, पर्याय रूप मंगल। हा हा हैं। अमृतचंद्राचार्य देव ने ग्रंथादिराज समय सार की टीका प्रारंभ करी, तो मंगलाचरण प्रारंभ करने से पहले ही उन्होंने ऊपर की पंक्ति में ये लिखा है कि अब ग्रंथकर्ता टीकाकार अमृतचंद्राचार्य देव प्रथम में प्रथम मंगल के लिए अपने इष्ट देव को नमस्कार करते हैं।
काय के लिए? मंगल के लिए। अब प्रश्न खड़ा ये होता है कि अमृतचंद्राचार्य देव की परिणति में तो मंगल है, 3 चोकड़ी कषाय का अभाव है, फिर वो मंगल के लिए इष्ट देव को नमन क्यों कर रहे हैं? बहुत बढ़िया बात, बिल्कुल सही है। ये उन्होंने कहाँ कहा है कि ये तीसरे कलश में कहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम तो आपको थोड़ी जानकारी दे रहे हैं कि भाई उनकी परिणति में भी परिपूर्ण मंगल नहीं है, एक चोकड़ी कषाय के उदय इतना अमंगल है। हाँ, इसलिए वो परिपूर्ण मंगल की कामना से प्रथम में प्रथम इष्ट देव को नमन करते हैं। वो इष्ट देव कौन है? कि कौन सा आत्मा है? वो शुद्धात्मा अर्थात कारण परमात्मा मेरा इष्ट देव है। भूतार्थ से, निश्चय से वो कारण परमात्मा मेरा इष्ट देव है। मैं अर्थात पर्याय उसको नमन करती है, स्वीकार करती है, तो परिणति में परिपूर्ण मंगल होगा, ऐसा तीसरे कलश में उन्होंने कहा है। और ये सिद्ध किया, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोदय से। परम विशुद्धि को पावे परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। गजब कर दिया भैया हैं। इस ग्रंथ का व्याख्यान करने के फल की प्रतिज्ञा क्या करते हैं? प्रतिज्ञा करते हैं कि फल क्या मिलेगा? तो परम विशुद्धि। तो फिर प्रश्न खड़ा किया गुरुदेव के सामने कि टीका लिखने का भाव तो शुभ भाव है, उससे परम विशुद्धि कैसे होगी? हैं? भाव तो वही आ रहा है, लेकिन टीका के काल में भी मेरा उपयोग टीका पर नहीं है, मेरा उपयोग कारण परमात्मा में है। मेरा उपयोग मेरे में है, उपयोग है उपयोग में, उपयोग उपयोगवान में है भैया। टीका के काल में भी मेरी दृष्टि में वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा बना हुआ है, इसलिए मेरी परिणति में आत्मख्याति अर्थात आत्मा की प्रसिद्धि होगी और परिपूर्ण मंगल हो जाएगा भैया। हैं? ऐसे ही यहाँ ये कह रहे हैं कि जिस परिणति ने, जिस पर्याय ने, जो द्रव्य स्वरूप मंगल है, पर्याय के मंगल का कारण है, स्वयं वीतराग विज्ञान स्वरूप है, तो पर्याय ने उसको स्वीकार किया, पर्याय ने उसमें अपनापन किया और पर्याय उसके प्रति समर्पित हो गई। बस इसी का नाम नमस्कार है। ऐसा भाव रूप से नमन किया और भाव रूप से नमन करने के कारण क्या हुआ? नमो ताहि जाते भय, क्या हो गया? अरहंतादि पर्याय में मंगल हो गया। हाँ, सम्यक दर्शन से लेकर के चौथे गुण स्थान में, ध्यान से सुनना देखो है, तो चौथे गुण स्थान में वीतराग विज्ञानता का अंश अंकुरण फूटा है, अंश प्रकट हुआ, अंकुरण फूटा है चौथे गुण स्थान में, पर्याय रूप वीतराग विज्ञानता का अंकुरण फूटा है। 5वें गुण स्थान में थोड़ा सा बड़ा है, विशेषता प्रकट हुई है, और 7वें से 12वें तक बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग है, बढ़ती हुई वीतराग विज्ञानता है। लेकिन हे एक देश ही है, कैसी वो एक देश ही है। 12वें गुण स्थान तक वो एक देश वीतराग विज्ञानता है, चौथे से लेकर के 12वें, और 13वें 14वें और सिद्ध दशा में सर्वदेश वीतराग विज्ञानता है। ये सर्वदेश वीतराग विज्ञानता है भैया। तो अब पूज्य कौन है? पूज्य कौन है?
पर्याय ही है, बराबर। यहाँ व्यवहार मंगल की चर्चा है दूसरी पंक्ति में, द्रव्य रूप मंगल, निश्चय रूप मंगल की चर्चा पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में व्यवहार रूप मंगल अर्थात अहंतादि की अवस्था प्रकट होती है। ये नमोकार मंत्र व्यवहार से मंगल है। कैसा मंगल है ये? कि व्यवहार से मंगल है। क्यों है? कि परिणति में वीतराग विज्ञानता प्रकट हो चुकी है। ये बराबर है। सुनो एक मिनट, आत्मा पूज्य नहीं है, शुद्धात्मा पूज्य। शुद्धता से सहित जो आत्मा है वो पूज्य है, शुद्धता से सहित वो आत्मा। लेकिन स्व की अपेक्षा से, फिर सुनो ध्यान से, स्व की अपेक्षा से वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, शुद्धात्मा वो पूज्य है, और ज्ञान की जो परिणति है वो पूजक है। किसकी अपेक्षा? स्व की अपेक्षा, पर की अपेक्षा नहीं। पूजक कौन है? कि पर्याय है। पूज्य कौन है? कि शुद्धात्मा है। ये निश्चय नहीं की अपेक्षा, भूतार्थ की अपेक्षा। लेकिन व्यवहार से पूज्य और पूजकपना किसमें है? कि पंच परमेष्टियों में। ये पंच परमेष्टि पूज्य हैं, ये इष्ट हैं। क्यों हैं? किसके कारण से? कि वीतराग विज्ञानता के कारण से। आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु, एक देश वीतराग विज्ञानता की, ये भी पूज्य हैं। अर्घ चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं। हाँ बस ये। और अरहंत और सिद्ध, इनमें सर्वदेश वीतराग विज्ञानता प्रकट हो चुकी है, इसलिए जो है ये भी पूज्य है। तो ऐसा पंच परमेष्टिपना पर्याय में प्रकट होता है। लेकिन ये पंच परमेष्टिपना किसकी अवस्था है? हाँ, आत्मा की अवस्था है। हाँ है। ज्ञायक का स्वाद लेने के कारण से जिन्हें साधु कहा जाता है, ज्ञायक का स्वाद लेने के कारण से जिन्हें साधु कहा जाता है, ज्ञायक का अध्ययन करने के कारण से जिन्हें उपाध्याय कहा जाता है, ज्ञायक में आचरण करने के कारण से जिन्हें आचार्य कहा जाता है, ज्ञायक के सिंहासन पर विराजमान होने के कारण से जिन्हें अरिहंत कहा जाता है, और ज्ञायक में समाने के कारण से जिन्हें सिद्ध कहा जाता है। पांचों परमेष्टियों का लक्ष्य, ध्येय, ज्ञेय वो कौन है? वो ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा है। वो ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा कौन है? वो है कि मैं हूँ। अरे वो भी और मैं भी हूँ। हाँ हैं, पहले मैं बोलूँगा फिर आप सब बोलना है। अरे मुनिराज हमारे ज्ञायक हैं, उपाध्याय हमारे ज्ञायक हैं, आचार्य हमारे ज्ञायक हैं, अरिहंत प्रभु भी ज्ञायक है, और सिद्ध प्रभु भी ज्ञायक है, मैं भी ज्ञायक, तुम भी ज्ञायक, सब ज्ञायक ही ज्ञायक है, ज्ञायक को ज्ञायक माने तो ज्ञायक, बस ये ही तो एक लायक है, बस ये ही तो एक लायक है, ज्ञायक को ज्ञायक ना माने तो, यक को ज्ञायक ना माने तो,
का वो भाई नालायक तो अनादि से बने हुए हैं अब नहीं बनना है, अब तो लायक बनना है। ये पर्याय लायक बनने के लिए मिली है भैया, हैं ये पर्याय लायक बनने के लिए मिली है। और लायक कौन बनेगा कि जो पर्याय ज्ञायक का लक्ष्य करेगी वो पर्याय लायक बन जाएगी भैया। मोक्ष मार्ग रत्न त्रय वीतराग विज्ञानता उसकी परिणति में प्रकट हो जाएगी। हैं आओ जी, आपसे एक प्रश्न पूछ लूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? हैं आपकी इनकम कितनी है? महीने भर की, साल भर की, एक दिन की? हैं ख्याल में नहीं, याद नहीं? हैं भैया आप बोलो, आपकी इनकम कितनी है? क्या व्यवसाय है आपका, बिजनेस क्या है? आपकी इच्छा हो तो बताओ ना, स्वतंत्र हैं आप। हमने तो आपकी इनकम पूछी है कि हमें इनकम बताओ आपकी। अभी तो कमाई चल रही है। अभी तो कमाई चल रही है। हाँ तो कमाई चल रही है ना, तो कितनी कमाई चल रही है? जो कमाया है वही हो गया। इनकम शब्द सुनते ही जीव की दृष्टि किसके ऊपर जाती है? पैसे के ऊपर। एक दिन की इतनी, एक महीने की इतनी, एक साल की इतनी, हैं तो बताते साहब इतनी है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं ये तुम्हारी इनकम है ही नहीं, ये तो पुण्य की इनकम है। ये तो पुण्य के उदय से मिलने वाला सहयोग है। इनकम इन मतलब अंदर से जो प्रकट हुए वो यथार्थ इनकम है। और वो क्या है कि वो वीतराग विज्ञान का है। अंतर में ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा वो अंदर है, वो मैं ही हूँ। ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा वो और परिणति जब उसके सन्मुख हुई, परिणति ने अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर दिया, तो वो स्वभाव रूप वीतराग विज्ञानता पर्याय में प्रकट हो जाती है। उसका नाम यथार्थ में इनकम है। ये इनकम हमारी परिणति में प्रकट हो गए। इसके लिए टोडरमल जी साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि मेरी परिणति ने इसे स्वभाव का स्वीकार किया तो मेरी परिणति में वीतराग विज्ञानता अर्थात एक देश वीतराग ज्ञान और स्वरूप स्थिरता बढ़ती है। तो अहंतादि अहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु रूप महान पद की प्राप्ति परिणति में हो जाती है। ये पर्यायें प्रकट हो जाती है तो पूज्य बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पर्याय में भी पूज्यत्व का कारण कल सवेरे लेंगे कि पूज्यत्व का कारण कौन है? पूज्यत्व का कारण क्या है वो चर्चा अपन कर लेंगे। आगे यहाँ कह रहे करी मंगल करियो महाग्रंथ करण को का, करी मंगल करियो ऐसा द्रव्य रूप से और पर्याय रूप से, निश्चय रूप से और व्यवहार रूप से मंगल करते हुए ऐसा महान मंगल किया ग्रंथ करण को का। कौन से कार्य के लिए? कि ग्रंथ के कार्य के लिए, ग्रंथ की रचना के लिए। ऐसा पहले तो अनुभूति लेकर के मंगल किया, अनिबद्ध मंगलाचरण, और फिर व्यवहार रूप से पंच परमेष्टियों को नमन किया, व्यवहार रूप से मंगल किया। दोनों प्रकार से मंगल करते हुए इस ग्रंथ की रचना की जा रही है। तो क्या होगा? जाते मिले समाज सब। कौन सा समाज मिलेगा? हैं अनंत धर्म, अनंत गुण और अनंत शक्तियां रूपी समाज का निर्मल परिणमन मेरी परिणति में प्रकट हो जाएगा। अनंत धर्म, अनंत गुण, तो दोनों में क्या अंतर है? हाँ बहुत बढ़िया। धर्म युगल रूप होकर के अनंत होते हैं। फिर सुनो, धर्म युगल रूप होकर के अनंत होते हैं। अस्ति नास्ति, एक अनेक, तत्
अतत, भेद अभेद, सत असत, नित्य अनित्य, ऐसे युगल रूप होकर के अनंत होते हैं और धर्म का परिणमन नहीं होता, परिणमन नहीं होता। बस अब गुण एक एक होकर के अनंत होते हैं, गुण एक एक होकर के अनंत होते हैं, लेकिन उनका परिणमन, हाँ परिणमन पर्याय एक ही बात है। हाँ बराबर बराबर बिल्कुल सही है। हाँ हाँ कोई दिक्कत। अब शक्ति है कि वो स्वभाव रूप है। किस रूप है? वो स्वभाव रूप है, अनंत है और वो स्वभाव रूप ही है। उनका भी परिणमन, शक्ति का परिणमन भी नहीं होता है। तो ऐसे अनंत धर्म, अनंत गुण और अनंत, जैसे 16 नंबर की शक्ति है त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति, अंतर है। धर्म तो युगल रूप होकर के है, अनंत है। शक्ति एक एक रूप होकर के अनंत है? गुण एक एक होकर के अनंत है, लेकिन जिनका परिणमन होता है पर्याय होती है, वो है। तो ऐसे अनंत धर्म, अनंत गुण और अनंत शक्तियों का अधिष्ठाता वो भगवान आत्मा है, और उसका आश्रय अवलंबन लेने पर परिणति में उन सबका निर्मल परिणमन प्रकट हो जाता है। अनंत धर्म, अनंत गुण, अनंत शक्तियों का जो समाज है, उसके निर्मल परिणमन की प्राप्ति पर्याय में हो जाती है। कब हो जाती है? पावे निज पद राज। क्या कह रहे हैं? निज पद को प्राप्त करने पर, जो निज पद को प्राप्त कर लेता है, दुनिया के जितने भी पद हैं वो सब अपद हैं। कहाँ कहा है? किस जगह कहा है? ग्रंथादिराज समय सार जी में हैं, 138 नंबर के कलश में कहा है? निर्जरा अधिकार में है। हे अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं, निज जान कर क्यों सो रहे। जागो रहो आओ रहो नित मगन परमानंद में, हे परम पद में तुम स्वयं हो चैतन्यमय। एकमात्र जगत में कोई पद है तो वो निज पद है, इसको छोड़ करके बाकी सब अपद है। सूक्ष्मता से लें तो अहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु का पद भी अपद है भैया। क्यों? ये आश्रय के लायक नहीं, नया प्रकट होता है, इसलिए नया प्रकट होता है ये। हाँ अनादि अनंत है, मैं अनादि अनंत ही हूँ, मैं सादि अनंत नहीं। सादि अनंत वाला तो नवीन है, पर्याय है, वो मैं नहीं, मैं तो अनादि। ऐसे अनादि अनंत का आश्रय लेने पर, श्रद्धा करने पर, ज्ञान करने पर, प्रणमन करने पर परिणति में वीतराग विज्ञानता प्रकट होती है। वो एक देश वीतराग विज्ञानता बढ़ते बढ़ते सर्वदेश वीतराग विज्ञानता में प्रकट हो जाती है, और वो क्या बन जाते हैं? पर्याय में भगवान बन जाते हैं। प्राप्ति की प्राप्ति हो जाती है, प्राप्ति की प्राप्ति हो जाती है। त्रैकालिक सामर्थ्य में से वर्तमान सामर्थ्य प्रकट हो जाती है। किसके कारण से? पावे निज पद राज, निज पद को प्राप्त करने पर त्रैकालिक सामर्थ्य में से वर्तमान सामर्थ्य प्रकट हो जाती है, और वो वर्तमान सामर्थ्य जब पर्याय में प्रकट हो जाती है तो जीव भगवान बन जाता है। क्या बन जाता है? भगवान, प्रभु बन गया। स्वभाव से प्रभु था और पर्याय में भी अब क्या बाकी रहा? कुछ नहीं रहा हुआ। प्रभु को मैंने पाया रे, प्रभु जानन हारा। प्रभु को मैंने पाया रे, प्रभु जानन हारा। जानन हारा वो नहीं करनारा, जानन हारा वो नहीं। हे प्रभु को मैंने
पाया रे प्रभु जानन हारा, प्रभु को मैंने पाया रे प्रभु जानन हारा। प्रभु है ज्ञाता दृष्टा, नहीं वो जग का करता। प्रभु है ज्ञाता दृष्टा, नहीं वो जग का करता। मैंने परमागम में पाया रे प्रभु जानन हारा, हो मैंने परमागम में पाया रे प्रभु जानन हारा। प्रभु है ज्ञाता दृष्टा, वो प्रभु है ज्ञाता दृष्टा, प्रभु है ज्ञाता दृष्टा, वो प्रभु है ज्ञाता दृष्टा। मैं हूँ स्वभाव से ज्ञाता, नहीं मैं पर का करता। मैं हूँ स्वभाव से ज्ञाता, नहीं मैं पर का करता। मैं हूँ स्वभाव से ज्ञाता, नहीं मैं पर का करता। मैं हूँ स्वभाव से ज्ञाता, नहीं मैं पर का करता। मैंने समय सार में पाया रे प्रभु जानन हारा, मैंने समय सार में पाया रे प्रभु जानन हारा। प्रभु है ज्ञाता दृष्टा, मेरा प्रभु है ज्ञाता दृष्टा, प्रभु है ज्ञाता दृष्टा, मेरा प्रभु है ज्ञाता दृष्टा। चैतन्य स्वरूपी आत्म, मेरा आत्म ही परमात्म। चैतन्य स्वरूपी आत्म, मेरा आत्म ही परमात्म। मैंने प्रवचन सार में पाया रे प्रभु जानन हारा, मैंने प्रवचन सार में पाया रे प्रभु जानन हारा। प्रभु को मैंने पाया रे प्रभु जानन हारा, प्रभु को मैंने पाया प्रभु जानन हारा। जब अंतर दृष्टि समाई, तब निज की महिमा आई। जब अंतर दृष्टि समाई, तब निज की महिमा आई। मैं तो ज्ञायक को लख पाया रे प्रभु जानन हारा, हो मैं तो ज्ञायक को लख पाया रे प्रभु जानन हारा। प्रभु को मैंने पाया रे प्रभु जानन हारा, प्रभु को मैंने पाया रे प्रभु जानन हारा। जानन हारा वो नहीं करनारा, जानन हारा वो नहीं करनारा। हे प्रभु को मैंने पाया रे प्रभु जानन हारा, प्रभु को मैंने पाया रे प्रभु जानन हारा, प्रभु जानन हारा, प्रभु जानन हारा।
सभी जीव उस जाननहार स्वरूप गायक स्वरूपी भगवान आत्मा को दृष्टि का विषय बनाएं, श्रद्धा का श्रद्धेय बनाएं, ज्ञान का ज्ञेय बनाएं, ध्यान का ध्येय बनाएं, चारित्रिक की चर्या का विषय बना करके अपनी परिणति में वितराग दशा को करें, सुख दशा को करें, धर्म दशा को करें। इस मंगलमय भावना के साथ में अभी की बात को ध्यान देता हूँ। ओम शांति। जय